So obtain square of the number. एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, इसी का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 81। इस तरीके से स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और सीखना आप, पेज नंबर 38 पे आपको 100 तक स्क्वायर भी दिए। पेज नंबर 38 पे आपको 100 तक स्क्वायर दिए। प्रॉपर्टी 1 है अ नंबर, हाँ, अ नंबर हैविंग at the unit place is never a perfect square। नवजोत, देखिए प्रॉपर्टी 1, नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 जिनके एंड में ये नंबर आते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। देखिए कैसे, अगर मैंने एक नंबर लिखा एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा 82, तो आप देखकर बोल सकते हो कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप देखकर बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है? 2। यूनिट प्लेस पर क्या है? 2। मतलब हाँ, यूनिट प्लेस पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इन चारों में से कोई भी अगर डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? देखो, यूनिट प्लेस इज 2, it never be, it is not a perfect square, not a perfect square, ठीक है ना। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे 78, यूनिट प्लेस पर क्या है? 8। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप जानते हो जब भी यूनिट प्लेस पर या 2 हो या 8 हो या 3 हो या 7 हो तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 2। ये लिखते जाना, आपको लिखना है फिर कॉपी में, है ना। द नंबर ऑफ zeros at the end of perfect square number always even। देखो, रिदा, हरनारायणी, जो भी शिवांश,
नवजोत, अमनी, सभी बच्चे सुनना ध्यान से। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है उसके बाद जितने भी जीरो हैं वो जीरो कितने होने चाहिए, इवन में होने चाहिए। अगर इवन है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल ध्यान से देखना, 1 2 5 सॉरी देखो 2 5 0 0 0, कितने जीरो है यहाँ पर, 3। कितने जीरो है, 3। एक इवन है कि ऑड है, ऑड, तो ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज zeros are in odd number, zeros are in odd number। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, 2 5 0 0, कितने जीरो है यहाँ पर, 2। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ए परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 50 का। किसका स्क्वायर है, 50 का, क्योंकि इसको हम 50 इंटू 50 लिखेंगे तो क्या आएगा, 25 बनते हैं। जीरो कैसे, इवन नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, हाँ प्रॉपर्टी 3 लिखते जाना, ये प्रॉपर्टी है ना। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। समझ गए ना। 2 का स्क्वायर इवन होता है क्योंकि वो 2 इवन है, उसका स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है क्योंकि 3 भी ऑड है और 9 भी ऑड है। मतलब किसी और नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। हाँ, प्रॉपर्टी 4, देखिए a perfect square number can never be negative। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं आते, हमेशा कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। ठीक है ना, याद रखना। अभी भी जितने भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर निकाले हैं वो क्या है, पॉजिटिव आए। स्क्वायर माने कुछ नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। स्क्वायर माने कुछ नहीं, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपने पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, किसी एक नंबर का स्क्वायर किसी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे मैं इफ 3 नंबर n, p are called Pythagorean triplet
triplet when it form m square equal to n square plus p square। कोई भी तीन नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब होते हैं जब ऐसी वाली कंडीशन बन जाए। अगर ऐसी वाली कंडीशन बन गई तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर कैसे में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, देखिए फॉर एनी नेचुरल नंबर जानते हो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर। फॉर एनी नेचुरल नंबर एम की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 जो आपका मन करे। ग्रेटर देन 1 से बड़ा लेना है। वन से बड़ा लेना है आपको। 2m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिखे, कोई भी तीन नंबर इस फॉर्म में दिखे, एक नंबर 2m, एक नंबर m स्क्वायर माइनस 1, एक नंबर m स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हम बोलते हैं इस आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं जब आपको सॉल्व करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर कोई भी तीन नंबर हैं और इस फॉर्म में आ जाए तो उनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी नेचुरल नंबर m 1 से बड़ा होना चाहिए और अगर इस फॉर्म में दिखा दिया जाए, एक हो 2m, एक हो m स्क्वायर माइनस 1, एक हो m स्क्वायर प्लस 1, तो उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब आप देखिए इस 400 के मैं क्या करता हूं, प्राइम फैक्टर निकालता हूं। देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, आपको आते हैं इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं, है ना, सिर्फ मैं निकाल रहा हूं। सॉरी, देखिए इधर ये 2 का पेयर बना, इधर भी ये 2 का पेयर बना, इधर भी ये 5 का पेयर बना। अगर ये पेयर बन रहे हैं, ये कंप्लीट पेयर बच्चों, इधर क्या है कि आप देख रहे हैं पेयर बन रहे हैं, इधर 2 के पेयर बन रहे हैं। अगर कंप्लीटली 2 के पेयर बनते हैं तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कंप्लीटली 2 के पेयर नहीं बनते हैं तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Here the pair of numbers are completely formed, so it is a perfect square number। समझ रहे हैं ना बात को? इसमें क्या करना है आपको, आप बिल्कुल बात ध्यान से देखना। अगर आपने इसका प्राइम फैक्टर निकाले और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अगर पेयर बनते हैं, कंप्लीटली पेयर बनते हैं, 2 का एक पेयर बना, फिर एक पेयर बना, फिर 5 का भी कंप्लीट पेयर बना, अगर ऐसे पेयर बनते हैं तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ के तो देख लीजिए 768।
देखना आप। देखते जाना मैं कैसे करवा रहा हूँ, इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेवन 768 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक पेयर ए बना, एक पेयर ए बना, एक पेयर ए बना, एक पेयर ए बना, 2 2 के तो सारे पेयर बन गए। क्या 3 का कोई पेयर बना? नहीं बना। तो हम क्या लिख देंगे, here the pair of number digit 3, pair of number 3 is not found so it is not a perfect square। इसका क्या नहीं हो रहा था, पेयर नहीं बन रहे थे, इसलिए क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, थैंक यू।